श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें तमिलनाडु में एक वास्तु विजिट कर रहे हैं। तो ये डुप्लेक्स है और यहाँ पे इनका ये ब्रह्मस्थान बन रहा है। तो ब्रह्मस्थान इनका थोड़ा अनइवन है, थोड़ा खड्डा भी है और ऊंचा भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक स्टेप पड़ रहा है, फिर यहाँ से एक स्टेप बन रहा है और यहाँ से ये स्टेप बन के यहाँ से ये सीढ़ी के माध्यम के द्वारा हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इस तरह से ऊपर की तरफ ये ब्रह्मस्थान यहाँ पूरा बीच में आ रहा है। तो इसके बिना वास्तु तोड़फोड़ अब ब्रह्म नाभि की हम यहाँ पे पूजा करेंगे, जिससे ये ब्रह्मस्थान का दोष दूर हो। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अभी एक मार्किंग किया है नाभि पूजा के लिए। तो हम नाभि पूजा में ये वास्तु देवता पिरामिड प्लेट रखेंगे, 9 रत्न रखेंगे, एक यहाँ पे हम कमल भी रखेंगे और यहाँ पे कछुआ भी रखेंगे और क्रिस्टल बॉल भी रखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम कटिंग करवा रहे हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये पूरा सर साधन, पूरा हमारा नाभि पूजा का जो भी साधन है वो यहाँ पे हम लगाएंगे। ये आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे कारीगर लोग भी आ चुके हैं और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आप इसको और करीब से आपके दर्शन कराता हूँ। ये है ब्रह्म पिरामिड। ये हमारा हो गया पश्चिम यानी शनि यंत्र पिरामिड। और इसमें से हम यहाँ पे एक जो नीलम का रत्न है वो हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। इस तरह से ये 9 रत्न इसमें हम रखेंगे, जिससे यहाँ के नाभि में 9 ग्रह की स्थापना भी बनेगी, ब्रह्मा का स्थान भी क्रिएट होगा, कुबेर का स्थान क्रिएट होगा और क्रिस्टल रेमेडी भी यहाँ पे हमारी पूर्ण होगी। तो ये प्रयोग हम आपके सामने यहाँ पे कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नाभि पूजन के लिए यहाँ पे हमने जगह बना ली है। 1 फीट जितना हमने खड्डा खोदा है नाभि के ब्रह्मस्थान में। अब वहाँ पे हमने पान के पत्ते से सबसे पहले गंगा जल यहाँ पे हमने छिड़का, क्योंकि शुद्धि स्नान। ये स्नान का क्या फायदा होता है? वैसे आप कुछ शब्द बोलना चाहते हो तो ये जगह को शुद्धि स्नान माने जगह को शुद्ध किया जाता है। ओके, कोई भी दोष वगैरह रहे तो जैसे अपन स्नान करते हैं तो उससे भूमि पर पृथ्वी देवी को स्नान कराया गया। हाँ, अभी हमने यहाँ पे जो आपने कहा, मैंने कहा कि आप यहाँ पे दिया जलाइए, फिर आपने कहा कि थोड़ा अक्षत रखेंगे। तो उसका क्या महिमा है? अक्षत का महिमा ये होता है, जो पृथ्वी देवी जो है डायरेक्ट अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसीलिए उसको अक्षत को रखने से वो भूमि के ऊपर में उसका भार नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, हम जब ये पूजा करा रहे थे यजमान को, यानी इस घर के ओनर को, तो उनका वैदिक ज्ञान इतना बड़ा है कि उसका कोई मैं आपके आगे विवरण नहीं कर पाता, क्योंकि किसी का भी ज्ञान कोई और विवरण करे वो सही बात नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने उनको कहा कि आपको एक दिया जलाना है कपूर का, तो आप यहाँ पे दिया रखना मिट्टी के दीपक में। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा नहीं करना, पहले थोड़े अक्षत रखेंगे, जिसकी महिमा उन्होंने आपको बता दी। तो ऐसा नहीं है कि वास्तु का ज्ञान हमें ही है, यजमान भी इतने ज्ञानी होने चाहिए कि वो वास्तु को स्वीकार कर रहे। यानी यहाँ पे इनकी ज्ञान का प्रदर्शन हुआ और उनकी वास्तु के प्रति जो श्रद्धा है उसका भी यहाँ पे हमें एक दर्शन हुआ है। तो ये बहुत चीज़ है। यानी ये आपको क्यों दिखा रहे हैं कि आप भी अगर वास्तु करवा रहे तो क्या होता है, आपका और मेरा एक ही मोटो होता है कि मुझे वास्तु करने के बाद पैसे की फ़ायदा हो, घर में सुख शांति हो, समृद्धि हो, ये हमारा लक्ष्य होता है। पर ये लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य देखिए कि जो करो विधान से करो, मिलना नहीं मिलना वो मेरे कर्म पे आधारित है, पर जो काम मैं करूँगा वो सही करूँगा तो मुझे सही फल मिलेगा। आपकी पूजा कराने से, आपका वास्तु कराने से मुझे नहीं मिल रहा, मुझे जो कुछ प्राप्त होगा वो मेरी सही तरीके से पूजा करने से प्राप्त होगा। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम आपको हमारे ये सभ्य द्रव्य के माध्यम के द्वारा यहाँ पे किस तरह से हम पूजा करते हैं, किस तरह से नाभि यंत्र को यहाँ पे हम बनाते हैं, कौन से
ये यंत्र यहाँ पे स्थापित करते क्यों करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ब्रह्म स्थान में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, जैसे कोई शौचालय आ गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गई, वॉट एवर कुछ भी हो, सीढ़ी आ गई, तो उसके लिए हम नाभि पूजा कराते हैं। अब देखिए हमारा यजमान खुद यहाँ पे पहले ये, हाँ देखिए सर थोड़ा, ये रहा। अब यहाँ पे सर यहाँ पे मैं आपको सेंटर में करने को कह रहा था, आपने वो रखा है अग्निकोण में, इस जगह का अग्निकोण। यस, देखिए यहाँ पे हमारी एक और गलती, हम जहाँ भी कहीं पे करते हैं तो सेंटर में दिया करवाते हैं, पर यजमान का ज्ञान का दर्शन कीजिए कि उन्होंने इस विस्तार का अग्निकोण को लक्ष्य लिया। सर अब आप कर सकते हो जो भी कुछ। तो फ्रेंड्स यही चीज़ श्रद्धा है, यही चीज़ हमारे भारतीय संस्कृति की कहते ज्ञान है, जो हर किसी के घर में होना चाहिए। हमारे जो यजमान है वो बुजुर्ग हैं, यानी उनके एक जीवन लक्ष्य, उनको ये ज्ञान बुजुर्ग होने के नाते होना चाहिए, पर ये रोज पूजा भी करते हैं और इतना ज्ञान अपने जीवन में अर्चित भी करते हैं। यहाँ पे उन्होंने अक्षत रखा अग्निकोण के अंदर, फिर थोड़ा सा वहाँ पे कपूर रखा, अब कपूर को हम यहाँ पे प्रज्वलित कर रहे हैं। सर ये तो मैं जानता ही हूँ कपूर तो इससे क्या होगा, आपके जरिए मैं जानना चाहता हूँ। इससे क्या होगी, रोशनी प्रकट होगी, अंधकार दूर होगा, शुद्धता होगी। अग्नि से ज्यादा कोई भी चीज में शुद्धता तो किसी चीज में नहीं रहती है। तो इसीलिए अग्नि को साक्षी मान के और अग्नि का शुद्धता के सामने सारा काम हो रहा है। जगह का भी शुद्धि किया और अग्नि द्वारा भी जगह शुद्ध हुई और रोशनी प्रकट करने के लिए भी ये किया जा रहा है। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कपूर को प्रज्वलित कर दिया है। अब थोड़ा देर हम वेट करेंगे और आगे की क्रियाएं करेंगे। अग्नि पूजा हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो ये पान के पत्ते नागरवेल का पान है उसका यहाँ पे हम पूरा भगवान को आसन दे रहे हैं, नाभि यंत्र को, नाभि के लिए के नवग्रह के स्थापन के लिए यहाँ पे हम इसका यहाँ पे प्रयोजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नागरवेल के पान का पूरा आसन बनाया, उस पर पुष्पांजलि की। अब यहाँ पे हम नाभि यंत्र का स्थापन करेंगे, वो भी आपको विधि विधान से पूरा यहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप पूरा नाभि यंत्र का दर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे नाभि यंत्र को। अब नाभि यंत्र में हम यहाँ पे रत्न की स्थापन करेंगे। तो सबसे पहले हम कुबेर का जो स्थान उत्तर दिशा का है वहां का पिरामिड हटा के वहां पे एक नंग रखेंगे। जो हमारा कुबेर का स्थान में हम पन्ना रंग की स्थापना, पन्ना ग्रह की स्थापना करेंगे। अब आप पिरामिड ऊपर रख दीजिए। अब आप यहाँ पे ईशान नहीं, ईशान यूं जाएंगे ईशान कोण में। ईशान में यहाँ पे आप देखेंगे तो वहां पे हम गुरु रत्न की स्थापना करेंगे। पिरामिड रख दीजिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे पूर्व दिशा के अंदर। पूर्व दिशा में हम माणिक रत्न की स्थापना करेंगे। फिर हम जाएंगे दक्षिण अग्निकोण के अंदर। हाँ, अग्निकोण का पिरामिड है ये। यहाँ पे यंत्र और मंत्र दोनों बने हुए हैं। फिर हम जाएंगे दक्षिण दिशा की तरफ। फिर हम नैऋत्य कोण में गोमेद की स्थापना करेंगे।
फिर हम जाएंगे पश्चिम दिशा में वरुण के पद में, वहां पे हम स्थापना करेंगे नीलम रत्न की। तो ये जो नवग्रह के रत्नों के साथ का पूरा नाभि यंत्र हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। अब हम जाएंगे वायव्य चंद्र के पद में, वायव्य स्थान में, वहां हम रखेंगे मोती। कैसे में? अब हम ब्रह्म स्थान में केतु एक और रत्न रखेंगे ब्रह्म स्थान में भी। ब्रह्म स्थान में। अभी अब पिरामिड को यहाँ पे बंद मत करना, इतर को तिलक अक्षत का यहाँ पे आप देख सकते हो एक वास्तु देवता यंत्र है। अब चरण को तिलक कर दीजिए, हाँ, अक्षत दे दीजिए, थोड़े फूल दे दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये नाभि इस तरह से बनाई जाता है, इस तरह से इसकी पूजा विधि विधान की जाती है। अब आप उस पर पिरामिड रख दीजिए। हम हर ग्रह की यहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं। नाभि के जो 9 ग्रह हैं उनके हर रत्न अर्पण, पुष्प अर्पण और उनकी पूजा चल रही है। अब हम ग्रह के जो बीज मंत्र है उनके स्मरण के साथ अक्षत यहाँ पे हम प्रदान कर रहे हैं। हम तो क्या करेंगे, ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है सब। ये जो 9 ग्रह, जो ब्रह्मांड पूरी दुनिया को पाल रहा है, उसकी हम क्या पूजा कर पाएंगे। बस ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें ये पूजा कराने का और यजमान को ये पूजा करने का। ये क्या लिखा है? ये आपका शुक्र है, नैऋत्य है, नैऋत्य है। नैऋत्य कौन है ये? हाँ, नैऋत्य। ओम नैऋत्याय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्म। जय श्री चामुंडा मात की जय। अब हम यहाँ पे पूरी संपन्न पूजा हो गई है। अब हम ब्रह्म नाभि की स्थापना करेंगे। तो इसमें जिस तरह से ये इंद्र का स्थान है तो वो पूर्व दिशा के तरफ जाएगा, कुबेर का स्थान उत्तर दिशा के तरफ जाएगा, यम का स्थान दक्षिण दिशा के तरफ जाएगा और जो वरुण देवता का यंत्र है वो पश्चिम दिशा की तरफ। इसी श्रृंखला में हम इनकी यहाँ पे ब्रह्म नाभि की स्थापना कर रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से इसको चिपका के रख दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम आगे और द्रव्य की पूजा करेंगे। अब यहाँ हम विष्णु भगवान के कलयुग के स्वरूप कच्छप देवता की स्थापना करेंगे। जिस तरह से समुद्र मंथन में कच्छप देवता ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को पूरा किया था, विंध्याचल पर्वत जो सागर में डूब जाता था वो डूबे नहीं, इसकी वजह उन्होंने वहां पे एक कच्छप अवतार लेके वो मंथन पूरा किया था। इस तरह अक्षत मनुष्य के जीवन में आने वाली कोई भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी मंथन हो, कोई भी आदि व्याधि उपाधि हो, उसमें मनुष्य डूब ना जाए और वो प्रक्रिया में वो बाहर निकल के आए, उस हेतु से हम यहाँ पे उत्तर दिशा के अंदर पुष्प कछुए महाराज की स्थापना करेंगे।
आप मंत्र आपके हिसाब से बोलिए कि भाई मुझको हर समस्या से, हर जो भी आपके मन में अभी है वो आपके मन की बात आप ज्यादा जान पाओगे। जिस तरह अपना आपने देवों का समाधान किया था, अब कमल, कमल को तिलक करके, जैसे हम किसी अतिथि को घर पे आमंत्रित करते हैं तो उसके लिए हम आसन देते हैं, इसी तरह कलयुग की मोह माया लक्ष्मी जी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलने वाला, उसको भी हम हमारे घर में आमंत्रण देने से पहले हम लक्ष्मी कलम की स्थापना कर रहे हैं पूर्व दिशा के अंदर, कि माता लक्ष्मी रानी विष्णु भगवान के पीछे हमारे घर में आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे उनका स्थान ग्रहण करें। तो इस तरह से हम अभी यहाँ पे हमने कमल की स्थापना करेंगे। रख दीजिए। लक्ष्मी का सुख के बारे में कल्पना करते हुए आप स्थापना कर दीजिए। चलेगा चलेगा, वो हम फिर बाद में कर लेंगे। हाँ, यस, एग्जैक्ट पूर्व दिशा में। अब ये चारों चार लक्ष्मी मणि की स्थापना करनी है। क्रिस्टल बोल के दे दो इनको, तिलक करके चारों चार लक्ष्मी मणि की स्थापना कर दीजिए। स्फटिक माता रानी का एकदम प्रिय रत्न स्फटिक, चारों कोने में एक एक, एक वो वाले कोने में, एक इस वाले कोने में, एक यहां पे, एक यहां पे। तो इस तरह से हम नाभि यंत्र, नाभि पूजन, ब्रह्मस्थान का जागरूक करना, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ब्रह्मस्थान से संबंधित हो, क्योंकि ब्रह्मस्थान जैसे मनुष्य का पेट वो ब्रह्मस्थान कहा जाता है, वहां से वो शक्तियों को जन्म देता है, जीव को जन्म देता है। उसी तरह ये ब्रह्मस्थान घर के हर कोने में शक्तियों को उत्पन्न करता है। यानी ब्रह्मस्थान जितना स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, पूजनीय होगा, पवित्र होगा, वैसे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बढ़ता रहेगा। आपकी पूजा पाठ से, आपके मेहनत से, आपसे कर्म से हर तरह का सुख आपको मिलता रहेगा, जिस सुख की हम अपेक्षा करते हैं। अब यहाँ पे हम सोना भी रखेंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा को सोना अति प्रिय है। जो जीवन के अंदर पर, यानी जब भी आप नाभि स्थान का पूजन कर रहे हो, तब ये आप सोना का भी यहाँ पे सर्जन कर सकते हो, विसर्जन कर सकते हो, स्थापना कर सकते हो, जिससे नाभि यंत्र में भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो और वैभव लक्ष्मी हमारे घर के अंदर स्थायी स्थिति में स्थापित हो। अब आप धीरे से यहाँ पे दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लक्ष्मी का जो हमारे कलयुग के अंदर चलन है, उनकी भी यहाँ पे हमें आवश्यकता होती है जीवन के अंदर, तो उसका भी हम हमारे ब्रह्म स्थान में थोड़ा यहाँ पे इनकी भी स्थापना की। जो यजमान इतनी भव्य पूजा किसी कारणवश अपने घर में नहीं करा पाते, तो उनके लिए एक छोटी सा भी उपाय है कि वो हर रोज शाम को हल्दी लें, उसका घोल मिलाए, या फिर केसर का, चंदन का घोल मिला के ब्रह्म स्थान पे वहां पे थोड़ा मसाज करें अपने घर के, तो भी ब्रह्म स्थान का जो, ये देखो ये केसर अब ये भी रख दीजिए, तो भी ब्रह्म स्थान के जो देवता है भगवान विष्णु, वो प्रसन्न होंगे। पूरे डाल दें? हाँ, डाल दो डाल दो डाल दो। अब हमारा जो
हम यहाँ पे अब अमृत डालेंगे, क्योंकि ब्रह्मा देव को अमृत बहुत पसंद है। अब कलयुग के अंदर अमृत तो हम कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए जो हम पूजा में जब पंचामृत बनाते हैं उसको ही कहते हैं कलयुग का अमृत, यानी ये पंचामृत यानी अमृत। उसी भावना के साथ आपको ब्रह्मा जी को ये अमृत का अर्पण भोग लगाना है। चलिए लगा दीजिए। समझ गए, अमृति है। लोटा से डालेगा। हाँ थोड़ा एक काम कीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ एक बार लोटा से डाल दीजिए, फिर डायरेक्ट डाल देना, क्योंकि इधर गंदा सब वो डाले। हाँ डालिए डालिए। चांदी के लोटे से जो आपकी भावना है भगवान को। यस, फर्स्ट क्लास। अब उसके ऊपर ही भरिए, वहीं भरिए, ऊपर ऊपर भरिए। हाँ हाँ चलो। अब हम ये जो भी पूजा में जो द्रव्य यूज होता है ये क्या है, चंदन। चंदन। हाँ चंदन का आप भोग लगाइए, थोड़ा फास्ट। कर दीजिए बस। अब है हल्दी, लक्ष्मी जी को प्रिय हल्दी। लक्ष्मी पूजा चल रही हो और हल्दी ना हो तो बात नहीं बनती। हल्दी। अब है पीली सरसों। पीली सरसों का भाव्य होता है कि दुश्मनों से हमारे परिवार की रक्षा करना, पर हम तो चाहते हैं कि इस सृष्टि पे कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हर जीव में शिव है। तो भी ये प्रथा के अनुसार सौभाग्य के लिए हम कर रहे हैं कि कोई अनिष्ट तत्व हमारे घर पे किसी की नजर ना लगे। अब स्टोन डाल दीजिए। अब टाइगर स्टोन, ये एक किक स्टोन है जो एनर्जी को और बढ़ाता है हमारे घर के अंदर। तेरा तुझको ही अर्पण, बराबर। ये सब कुछ हमको अन्न किसने दिया, ऊपर वाले ने दिया। धन किसने दिया, सब उसका कृपा है। रत्न जवेरात सोना किसने दिया, सब तुझे ही अर्पण। बस इनफ हो गया, इनफ। अब पुष्प, जिससे भगवान, देखिए आप पैसे वाले होंगे तो आप भगवान को कितना भोग लगाएंगे, ज्यादा। पैसे वाला इंसान भगवान को सोने का मुकुट देगा या चांदी का मुकुट देगा, बराबर। उसमें पैसे की कीमत आ गई। गरीब इंसान मुकुट नहीं दे पाएगा, क्यों, उसके पास पैसा नहीं। पर पुष्प कौन दे पाएगा, पैसे वाला भी और गरीब भी।
तो इसमें भगवान ने कोई कीमत ही नहीं रखी कि हम लोग उसकी कीमत कर पाए। पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा, यही सबसे बड़ी भेंट है भगवान की। बाकी हर जगह अब हर लोग थोड़ा डालना है। हाँ थोड़ा एक बार डाल के खाली टाइम साथ। तो हमारा यहाँ पे नाभि यंत्र की जो पूजन थी, विधि विधान धर्म कर्म मोक्ष जो भी कुछ गिनिए, जो पैसा सोना चांदी कुछ भी जो भी हमारे पास था भगवान का दिया था, आज हमने हमारे घर के गर्भ स्थान में उसको सब कुछ हमने वापस लौटा दिया है। तो भगवान अब आप हमें हर समस्या हर तकलीफ में से, वैसे तो हम मानते ही नहीं है कि हम आपके बच्चे हैं तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, पर क्या करें तो भी कोई समस्या है। हमारी समस्या क्या है आप वो जानते हो और उसको उससे हमें मुक्ति दिला दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अब यहाँ पे हम सीमेंट से इसको वापिस जैसा सा वैसा कर देंगे और आशा करेंगे जीवन में कुछ नया हमें प्राप्त हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।